हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ममता की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी दिन पुराना वीडियो है, जब मैं अपने गांव जाके वापस आई थी। फिर पापा को ऐसा हो गया तो फिर वापस अपने गाँव गई थी। तो जब मैं पहले जाके आई थी उस टाइम का है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिखा रही हूँ उनके कपड़े कितने ढेर लग गए हैं। यानी कि जितने दिन 8 दिन के लिए मैं गई थी तो 8 दिन ही अलग अलग ड्रेस चेंज कर कर के ऐसे के ऐसे टांग दिया है। और मतलब ये मैं आते ही देख के मेरा तो हो गया दिमाग ख़राब। मैं इतना गुस्सा करी, मैंने कि अगर आपको डेली ड्रेसेस चेंज करनी थी तो फिर आप धुलने के लिए भी देते ना। अब मैं एक साथ इतने सारे कपड़े धुलना और इतने सारे, मतलब इतना गुस्सा आया उस दिन, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने रात की ही उनसे लड़ाई कर लिया। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि घर में नहीं है लोग, लेकिन बस पता है दुनिया है ये सब, मतलब ही दुनिया बोल सकते हो। घर में होते हुए भी मतलब इस प्रकार की ये हालत मुझे देखने को मिली। और आपको मकान में दिखा रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए कितना गंदा मकान हो गया है, पूरा का पूरा गंदा हो गया है मकान। यानी कि 8 दिन में से कोई एक दिन यहाँ पर पोछा लगाने भी नहीं आया है। घर में है, ऐसा नहीं है कि मेरी देवरानी नहीं है घर में और नहीं है, सब लोग हैं, लेकिन यहाँ पर एक दिन कोई पोछा लगाने के लिए नहीं आया है। और ये मकान है जो कि यहाँ पे दुकान है, तो यहाँ पे सोने के लिए आना पड़ता है, तो मकान टाइप में भी है। और आपको रसोई की हालत दिखा रही हूँ। यहाँ पे रसोई में कितनी सारी रेत जम गई थी। और लोग बोलते हैं घर की औरत कहीं चली जाए तो घर की क्या हाल होते हैं, तो वही हाल ये मेरे मकान में भी हुआ। यहाँ पे ऐसी रेत जम गई थी, देखिए कितनी सारी धूल आप लोगों के सामने। इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि और अगर कोई कहीं चला जाए तो मैं भी करती हूँ। ऐसा नहीं है, मैं दो दो मकान हैंडल करती हूँ, दो दो मकान। और यहाँ पे 8 दिन के लिए कोई पोछा लगाने भी नहीं आया। और यहाँ पे मैं रहती नहीं हूँ, सिर्फ रात के सोने आती हूँ। तो जब रात के सोने आएंगे तो दोस्तों सफाई तो ज़रूरी है, गंदगी में तो रह नहीं सकते हैं ना। तो मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद है। और यहाँ पे ऊपर आ गई हूँ, आपको दिखा रही हूँ ये सारे आसपास का नज़ारा, व्यू। और इतने सारे मैंने उनके कपड़े आते ही सुबह ही उठ के इतने सारे कपड़े धुले, मतलब हालत ख़राब एक साथ कपड़े। और मशीन तो है नहीं जो मशीन से धुलना हो तो इजी हो जाए, हाथ से ही सारे धुलने होते हैं। तो मैं तो सब एक साथ छत पर ही लेके आ गई थी और छत पे यहाँ पे धुल रही हूँ मैं। सारे धुल के सुखाया एक एक करके। और दोस्तों यहाँ पे आने रात के सोने का मतलब सिर्फ एक ही है, जो ये अगल बगल एरिया है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी ज़्यादा विकास आप बोल सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा नहीं हुआ है। और ये हमारी काफ़ी साल पुरानी दुकानें हैं, यानी कि 10 साल पहले दुकानें ख़रीदी थी और 5 साल बाद में मतलब दुकान को बनवाया था। तो यहाँ पे अभी ज़्यादा वो नहीं हुआ है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे बस्ती बस जाएगी। और ये मेन हाईवे है, ये रोड मतलब जयपुर के लिए जाता है, मेन हाईवे में है हमारी दुकान। बहुत पहले ख़रीद लिया था तो इसलिए नीचे दुकान है और ऊपर मकान टाइप में ही बना दिया था। और बीच में काफ़ी बड़ा हॉल भी रखा है, तो दुकान वगैरह का सामान रखा रहता है काफ़ी सारा। और देखिए अगल बगल मतलब कुछ भी नहीं है, पहाड़ है बस, ये मेन हाईवे है, ये रोड गया हुआ है। और अगल बगल थोड़ी 2 4 6 होटलें वगैरह हो गई हैं। तो इसलिए हम अकेले रात के दुकान को बिल्कुल भी सूना नहीं रखते हैं कि रात बिरात माल रखा हुआ है, अगर कोई चोरी वोरी हो जाए तो फिर किसको दोष दें। इसलिए रात के यहाँ पर सोने आना पड़ता है मुझे। पूरा दिन तो मैं वो जो दूसरा घर है जहाँ पे मम्मी पापा रहते हैं, सास ससुर, तो वहाँ पे ही रहती हूँ, खाना पीना सब कुछ ही वहीं पे है, सिर्फ रात के सोने आना पड़ता है। और मतलब जो अपना मानता है तो वो कर लेता है, जो अपना नहीं मानता है वो सोचते हैं क्या करना है और कौन जाए करने के लिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तभी मतलब 8 दिन की ड्रेसें नहीं उनकी धुली गई।
और ना तो एक दिन झाड़ू पोछा हुआ मकान में। तो ये सब चीज़ें देख के और दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। क्यों ख़राब होता है दोस्तों? ऐसा लगता है कि यार कोई कहीं जाता है तो हम भी 3-3 4-4 महीने तक रेगुलर काम करते हैं, 2-2 घर संभालते हैं, बच्चे भी संभालते हैं, सारा ही काम होता है। फैमिली में रहने का मतलब पूरा काम होना। तो लोगों की सोच है, सब लोगों की अलग अलग सोच होती है। तो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा मैंने हस्बैंड से झगड़ा किया था। मैंने कहा अगर आपको उस घर में ड्रेसें नहीं लेके जाना था तो फिर आपको धुल के सुखाना चाहिए, एक साथ क्यों रख लिया? और ये यहीं पे नहाते हैं, नहाने धुलने का काम यहीं पे है, तो बस ड्रेसें खोली और चेंज कर लिया। वाह, ड्रेसें यहीं पे पड़ी रही, वहाँ पे लेके नहीं गए। तो वहाँ से कोई आया नहीं लेने के लिए कि भाई ड्रेसें नहीं है। तो बच्चियाँ मेरी यहीं पे थी, तो उनसे भी कोई मंगा ले, नहीं किसी ने नहीं मंगाया। उनको बोला, वो भूल जाते हैं, वो याद नहीं रहा उनको ले जाने के लिए, इसलिए इतनी सारी ड्रेसें एक साथ हो गई। तो दोस्तों ये कुछ आप लोगों के लिए इस प्रकार का ब्लॉग वीडियो लेके आई हूँ। और देखिए यहाँ पे 1-2 होटलें वगैरह हैं, ज़्यादा तो नहीं है कि बहुत सारी होटलें हैं, लेकिन यहाँ पे उस टाइम पे हमने दुकान बनाई थी 5 साल पहले, तो बिल्कुल जंगल था, जंगल मतलब कुछ भी नहीं था, 1% एक दुकान भी नहीं थी यहाँ पे, इतना ज़्यादा जंगल था अगल बगल। ये पीछे का एरिया है, तो यहाँ पे सारे खेत वेत हैं। लेकिन इस टाइम पे अब तो काफ़ी ज़्यादा रौनक हो गई है और बहुत सारे अब दुकानें वगैरह भी कर रहे हैं लोग। और इस रोड में ही ज़्यादा विकास है क्योंकि मेन हाईवे आ गया और ये रोड हमारा कुचामन सिटी के साइड भी जाता है, तो इसलिए बीच में ये रोड है जो हाईवे है। तो यहाँ पे अब ज़्यादा विकास स्टार्ट हो गया है और कुछ देर 4-5 सालों में तो मैं बोल सकती हूँ एक गांव जैसा, सिटी जैसा बनने लग जाएगा 4-5 साल बाद में। 4-5 साल में इतना विकास हो गया है, तो 4-5 साल बाद में और ज़्यादा विकास हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। छोटा मोटा वीडियो है, आप लोगों के साथ में शेयर करना था तो कर दिया। और मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली को ख्याल रखें। तो टेक केयर, विश यू ऑल दोस्तों, बाय बाय।